हेलो गाइस, वेलकम टू इनोजोन। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है यूज़र इनपुट। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूज़र इनपुट। तो यूज़र इनपुट क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो चलें देखते हैं। यूज़र इनपुट का मतलब ये है कि वो डेटा जो यूज़र अपने कीबोर्ड से इनपुट करे और प्रोग्राम उसको प्रोसेस करे। यानी कि जैसे कि हम लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक साइन इन या लॉगिन फॉर्म हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग फेसबुक पे गए और वहाँ पर हमने साइन इन करना है अपने अकाउंट के अंदर। तो उसमें हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एंटर योर ईमेल या यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और फिर हमारे पास एक बटन होता है जिसके अंदर लिखा होता है साइन इन या साइन अप, जो भी। तो जो इनपुट सेक्शन है उसके अंदर यूज़र क्या करेगा, अपने डेटा को इनपुट करेगा। इसको बोलते हैं यूज़र इनपुट, कि यूज़र की तरफ से कोई इनपुट जा रहा है, ठीक है, या यूज़र अपनी तरफ से कोई इनपुट कर रहा है, ठीक है। क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरैक्टिव लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि इससे हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वही बात, जैसे कि अगर कोई फॉर्म है उसके अंदर हमें अपना डेटा इनपुट करना है तो हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड ये है कि हम लोग गेम्स एंड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के अंदर यूज़र इनपुट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके अंदर यूज़र्स को डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हमें कोई कैलकुलेशंस करवानी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो यूज़र इनपुट के थ्रू हम लोग कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं कि वो कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने के लिए भी यूज़र इनपुट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट, डायनेमिक प्रोग्राम्स। अगर हमें कोई डायनेमिक प्रोग्राम्स बनाने हैं, यानी कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है और हम चाह रहे हैं कि यूज़र के इनपुट की वजह से हमारा प्रोग्राम रन करे और उसके अंदर हम लोग कंडीशंस लगाएं, तो उसके लिए हम लोग डायनेमिक प्रोग्राम्स को भी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलें अभी देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो चलें चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो यहाँ से हम लोग अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं पाइथन मास्टरी का, तो cmd, और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं वीएस कोड का, कोड स्पेस पर एंटर करेंगे तो ये हमारे पास कोड ओपन हो जाएगा, वीएस कोड। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले पाइथन मास्टर में हम लोग एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं यूज़र इनपुट, और इसके अंदर एक हम फाइल बना लेते हैं main.py के नाम से, main.py। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए, और इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। तो यूज़र से इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं, टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर वी यूज इनपुट फंक्शन। ओके, इस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यूजर से इनपुट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इनपुट लूँगा, उसका नाम होगा इनपुट, और उसके अंदर लगाऊंगा पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं लगा दूंगा कोटेशंस। ये कोटेशंस डबल भी हो सकते हैं, ये कोटेशन सिंगल भी हो सकते हैं, और अगर मुझे मल्टी लाइन इनपुट चाहिए तो यहाँ पे मैं ट्रिपल कोटेशंस का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अभी डबल कोटेशंस ही देखेंगे और उसके थ्रू देखते हैं कि हम किस तरह इनपुट ले सकते हैं। तो ये मैंने पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशंस लगाए और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी कि अब मुझे यूजर से क्या इनपुट चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है यूजर से। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रहा हूँ कि यूजर कोई नंबर इनपुट करे जिसकी रेंज हो 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 20, ठीक है। और क्या करूंगा, मैं इस इनपुट को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूं जिसका नाम है एक var। अब क्या हुआ
कि ये जो इनपुट है ये क्या हो गया, कहाँ पे सेव हो गया, ये सेव हो गया है इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने इनपुट किया है वो मेरे पास कंसोल के ऊपर शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। किसको प्रिंट कराऊंगा, इस वेरिएबल को। इनपुट को प्रिंट नहीं करवाना, क्योंकि इनपुट तो ऑलरेडी जो है वेरिएबल के अंदर वार के अंदर स्टोर हुआ है। तो इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा अपने वार को। ठीक है, तो चलें कंसोल पे देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं, cd यूजर इनपुट, एंटर करेंगे तो हम अपनी डायरेक्टरी में आ गए और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, पाइथन main.py। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखें, जो हमने इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग लिखी थी जिसके अंदर हमने लिखा था एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 20, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, वो हमसे नंबर मांग रहा है बिटवीन 1 एंड 20। तो यहाँ पे हम इनपुट करेंगे फॉर एग्जाम्पल 10 इनपुट किया, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो मेरे पास 10 प्रिंट हो गया, जो हमने यहाँ पर प्रिंट लिया था। अब देखें, अगर मैं वेरिएबल के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसकी डेटा टाइप को इन्फर कर रहा है, यानी कि उसको पता लग गया है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके अंदर स्ट्रिंग ना है, मैं इसकी डेटा टाइप को चेंज कर दूँ, सिर्फ इसके अंदर इंटीजर ही है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं इसकी डेटा टाइप को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, और डिफाइन करने का मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर, और इस पूरे को मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो देखिए मेरे पास इसकी डेटा टाइप चेंज हो गई, और इसकी डेटा टाइप क्या आ रही है, इंटीजर। इस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अभी हमने नंबर इनपुट लिया, अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई वो नाम इनपुट करे यूजर, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं var2 के नाम से, और इसकी डेटा टाइप हम लोग रख देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग करते हैं इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग, योर नेम इज, और जो यहाँ पे हम लोग नेम प्रिंट कराएंगे वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है पार्ट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, और देखिए यहाँ पर अभी लिखा हुआ है एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 20। अभी हमें ये नहीं चाहिए, तो ये इसलिए आ रहा है 1 एंड 20 क्योंकि हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट को कॉमेंट आउट नहीं किया है। तो चलिए नंबर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 एंटर। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे लिखे हैं एंटर योर नेम, तो अब यहाँ पे अपना नेम लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं हुजैफा। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास आ रहा है योर नेम इज हुजैफा। ये किस तरह आया, मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक कोटेशन लिखी योर नेम इज, जिसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा, और कॉमा लगाकर मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसके अंदर मैंने अपने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है योर नेम इज, और जो हमने यहाँ पर नेम एंटर किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि यूजर से हम लोग किस तरह अपने प्रोग्राम में इनपुट ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।